लखनपुर गांव में दो गरीब पति पत्नी रहा करते थे, शारदा और भोला। शारदा अपने घर के कामकाज किया करती थी और भोला बहुत ही मेहनती आदमी था और वो अपना घर चलाने के लिए सब्जी बेचा करता था। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे भाई, ताजा सब्जियां हैं, आओ आओ ले लो। इस तरह भोला गांव में घूम घूम कर अपनी सब्जियां बेचा करता था। अरे ओ भाई, रुको जरा, कैसे दी सब्जियां? अरे भाई साहब, 10 रुपए किलो टमाटर है और 30 रुपए किलो मिर्ची है। बताइए आपको क्या चाहिए? अरे भाई, ये तो बड़ी महंगी सब्जियां हैं। अरे भाई साहब, आप एक बार मेरे खेत की सब्जियों से अपने घर में सब्जी तो बनाकर देखिए, फिर आप हमेशा मुझसे ही सब्जियां लिया करेंगे। अच्छा भाई, इतना बोल ही रहे हो तो ऐसा करो, 2 किलो टमाटर दे दो। फिर भोला उस आदमी को 2 किलो टमाटर दे देता है और वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे भाई, ताजा सब्जियां हैं, आओ आओ ले लो। ऐसे ही भोला गांव में घूम घूम कर अपनी सारी सब्जियां बेच देता है। भोला अपनी सारी सब्जियां बेचकर अपने घर की तरफ लौट रहा था कि तभी अचानक से मौसम खराब हो जाता है। तेज तेज आंधी आने लगती है। हे भगवान, ये अचानक से मौसम कैसे खराब हो गया। चलो मैं जल्दी से घर चला जाता हूँ, वरना बारिश में भीग जाऊंगा। फिर भोला जल्दी जल्दी अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन भोला भीगता हुआ जल्दी से अपने घर चला जाता है। आ गया भाग्यवान में सब्जी बेचकर। अच्छा, आज कितने की कमाई हुई आपकी? कल घर का राशन लेकर आना, क्योंकि घर में राशन का एक दाना नहीं है। आज ज्यादा कमाई नहीं हुई क्योंकि सब्जियों के दाम ज्यादा नहीं मिले। अरे वाह, रोज के आपके यही नाटक होते हैं। रोज रोज भूखे रहकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। भाग्यवान, मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, तुम ऐसे गुस्सा मत करो। अरे तो मैं कब तक ऐसे भूखे रहकर जिंदगी निकालूं? मैंने तो आपसे शादी करके गलती ही कर दी। ये सुनने के बाद बेचारा भोला कुछ नहीं बोल पाता और दोनों सो जाते हैं। लेकिन भोला को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने मन में सोच रहा था, हे भगवान, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो आप मुझे ऐसे दिन दिखा रहे हो। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ऊपर से आज बारिश भी बहुत तेज हो रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं मेरी सब्जियों की फसल पूरी खराब ना हो जाए। भोला ऐसा बोलते बोलते ही सो जाता है, लेकिन बारिश पूरी रात होती है। अगले दिन सुबह होने पर भोला जल्दी उठकर अपने खेतों की ओर निकल जाता है और वहां जाकर देखता है उसके पूरे खेत में पानी भरा है। उसकी सारी सब्जियों की फसल खराब हो चुकी है। ये देखकर भोला रोने लगता है। हे भगवान, आपने ये क्या किया? मेरे पास कमाने का बस एक ही जरिया था, वो भी आपने मुझसे छीन लिया। शारदा को अगर ये बात पता चलेगी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी और शायद वो मुझे छोड़कर मायके चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं आज ही शहर जाकर भैया से मदद मांगूंगा, वो जरूर मेरी कुछ ना कुछ मदद करेंगे। ऐसा बोलकर भोला अपने खेत से सीधा शहर की ओर निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद भोला चलते चलते बहुत थक जाता है, इसलिए वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भगवान, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, फिर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भोला खुद से इतना बोल ही रहा था कि तभी उस पेड़ से आवाज आने लगती है। भोला, ऐसे हिम्मत मत हारो। कौन है यहाँ? कौन मुझे आवाज दे रहा है? भोला, डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मैं काफी दिनों से तुम्हारे जैसे ईमानदार और मेहनती आदमी के यहाँ आने का ही इंतजार कर रहा था। बताइए जादुई पेड़ जी, आप मेरे आने का क्यों इंतजार कर रहे थे? मुझसे कुछ गलती हुई है क्या? नहीं नहीं भोला, ऐसा नहीं है। और मैं जानता हूँ तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ऊपर दिन भर गुस्सा करती रहती है। हाँ जादुई पेड़ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। वो बस दिन भर चिक चिक करती रहती है।
अरे भोला, वो बेचारी गरीबी में रहते रहते थक चुकी है। उस बेचारी की कोई गलती नहीं है और तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है, इसीलिए मैं तुम्हारी सारी गरीबी दूर कर दूंगा। लेकिन जादुई पेड़ जी, आप मेरी गरीबी को कैसे दूर करोगे? गांव की दूसरी तरफ जो घना जंगल है, उस जंगल में एक गुफा है और उस गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा है। तुम अभी के अभी जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाकर उस खजाने को लेने के लिए निकल जाओ। लेकिन हम उस गुफा को कैसे ढूंढेंगे? वो जंगल तो बहुत ही घना और बड़ा है। भोला, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना। तुम दोनों को उस जगह तक मैं लेकर जाऊंगा। तुम जहाँ भी जंगल में किसी भी मुसीबत में फंसो तो तुम मुझे आवाज दे लेना, क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ, तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन भोला, एक बात का ध्यान रखना, वो खजाना तुम जैसे सच्चे और गरीब लोगों के लिए है। जो गरीब लोग इस गांव में रहते हैं, उन सभी के लिए है। हाँ जादुई पेड़ जी, मुझे आपकी ये बात याद रहेगी। तो भोला, फिर तुम दोनों उस खजाने के पास जाने के लिए बिल्कुल भी देरी मत करो। तुम दोनों जाओ और अभी जाओ। तुम अभी घर जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर वहाँ जाने के लिए निकल जाओ। फिर भोला अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को लेकर खजाने की तलाश में निकल जाता है। काफी देर चलने के बाद भोला की पत्नी बोलती है, अरे हम कितनी दूर तक चलकर तो इस जंगल में आ गए हैं, अब और कितना चलना पड़ेगा? सच में आपको ये सब जादुई पेड़ ने बोला था या आप ऐसे ही मुझे झूठ बोल रहे हो? जादुई पेड़ ने बताया था कि जंगल के अंदर एक गुफा में है, लेकिन हम तो यहाँ इतनी दूर तक आ गए हैं और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैं क्या बोल रही हूँ कि आप अपने उस जादुई पेड़ से एक बार उस रास्ते के बारे में पूछ लो। हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा। रुको, मैं अभी पूछता हूँ। हाँ तो पूछिए ना, जल्दी पूछिए। जादुई पेड़ जी, ओ जादुई पेड़ जी, हमें खजाने तक पहुँचने का रास्ता बताइए। पास ही के पेड़ से आवाज आती है, भोला, बस अब कुछ ही दूर खजाना रह गया है, तुम यहाँ से सीधा चले जाओ, थोड़ी ही देर में तुम उस गुफा तक पहुँच जाओगे। फिर वो दोनों पति पत्नी उस गुफा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। थोड़ा दूर चलने के बाद उन्हें वो गुफा दिखाई देती है। वो देखो भाग्यवान, हमें वो गुफा दिखाई दे रही है। हाँ, जल्दी चलिए आप। वो दोनों गुफा के पास चले जाते हैं। अरे लेकिन इस गुफा के बाहर तो इतना बड़ा पत्थर रखा हुआ है, हम दोनों इसे कैसे हटाएंगे? अरे हमें इसे हटाने का रास्ता भी वो जादुई पेड़ बता देगा ना, आप एक बार उससे पूछिए तो सही। जादुई पेड़ जी, आप हमें इस गुफा के अंदर जाने का कोई रास्ता बताइए। भोला के इतना बोलते ही वो पत्थर अपने आप वहाँ से हट जाता है। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। थोड़ा अंदर जाते ही गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। हे भगवान, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। अरे भाग्यवान, तुम रुको तो सही। हे जादुई पेड़, हमें देखने के लिए यहाँ रोशनी करो। भोला के इतना बोलते ही पूरी गुफा में उजाला हो जाता है। अरे बाप रे, इतना सारा खजाना! हम लोग भी अब अमीर हो गए भाग्यवान, बहुत ज्यादा अमीर। जादुई पेड़ ने एकदम सही बताया था। चलो चलो, अब जल्दी से खजाने को थैले में भरकर यहाँ से निकलते हैं। फिर वो जल्दी जल्दी खजाने को थैले में भर लेते हैं। चलो चलो, अब जल्दी से यहाँ से चलते हैं, हमने इस खजाने में से अपने थैले को भर लिया है। चलो ना, अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। हम लोग भी अब अमीर हो गए भाग्यवान, हम अमीर। अब हमें कोई परेशानी या दुख दर्द नहीं होगा। वैसे अंदर कितना सारा खजाना था ना, लेकिन हमने तो बस इतना सा ही लिया और इससे अपना जिंदगी भर का तो गुजारा नहीं हो पाएगा ना जी। अरे भाग्यवान, ज्यादा लालच करना सही नहीं है। हमने जितना लिया है हम उसी से अपने आगे का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नहीं जी, मुझे नहीं पता। आप इस गुफा के अंदर जाने का रास्ता बंद करवा दीजिए, क्योंकि हमें जब भी जरूरत होगी हम यहाँ आकर खजाना ले जाएंगे। चलो चलो, अब इस गुफा के रास्ते को बंद करवा दो। भोला जैसे ही पेड़ को गुफा को बंद करने के लिए बोलने वाला ही होता है कि तभी उसे पेड़ की कही हुई बात याद आ जाती है।
लेकिन भोला, एक बात का ध्यान रखना कि वो खजाना तुम जैसे सच्चे और गरीब लोगों के लिए है। जो गरीब लोग इस गांव में रहते हैं उन सभी के लिए है। नहीं भाग्यवान, ये खजाना सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये हमारे जैसे सभी गरीब लोगों के लिए है जो इस गांव में रहते हैं। समझी मेरी प्यारी भाग्यवान? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और वैसे भी गरीबी में जीना क्या होता है वो हमें अच्छे से मालूम है। चलो इस खजाने से हमारे जैसे गरीब लोगों का भला हो जाए। चलो कोई नहीं, अब हम इस गुफा के रास्ते को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तभी वहाँ अचानक से एक ऋषि मुनि प्रकट हो जाते हैं। वाह भोला वाह, तुम और तुम्हारी पत्नी ने इतना सारा खजाना देखने के बाद भी कोई लालच नहीं किया। तुम दोनों की अंतिम और अगली परीक्षा यही थी, और अगर तुम दोनों खजाने को देखकर लालच करते तो मुझे मिला हुआ शराब तुम दोनों को लग जाता। क्या आपको मिला हुआ शराब हमें लग जाता है? हाँ बेटा, और मेरे शराब से इस खजाने के साथ साथ तुम दोनों भी हमेशा के लिए इसी गुफा में कैद हो जाते। तुम्हारे साफ दिल को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम दोनों जाओ और गांव के सभी गरीब लोगों को इस खजाने के बारे में बताओ, और हाँ, उनको बता देना कि जो भी यहाँ लालच से आएगा वो हमेशा के लिए इस गुफा में ही कैद हो जाएगा। ऐसा कहकर वो ऋषि मुनि वहाँ से गायब हो जाते हैं। समझ गई जी मैं, आपने बिल्कुल सही कहा था कि मैं ज्यादा लालच ना करूं, नहीं तो आज मेरे लालच की वजह से अपन दोनों हमेशा के लिए इस गुफा में कैद हो जाते। चलो चलो भाग्यवान, अब हम चलकर इस खजाने के बारे में गांव के सभी गरीब लोगों को बता देते हैं। फिर सब हम लोग अमीर हो जाएंगे और हम सब लोग सेठ बन जाएंगे। ऐसा बोलकर वो दोनों वहाँ से चली जाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बुरा ही होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।